सुबह के ठीक 5 बजे थे। माघ का महीना अपने पूरे प्रभाव में था और सूरजपुर गांव पर घना कोहरा छाया हुआ था। आंगन में ओस की बूंदें चमक रही थीं। संगीता, एक मेहनती और गरीब बहू, रजाई से उठकर सीधे आंगन में बनी अपनी खुली रसोई की तरफ बढ़ी। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। ठंडी मिट्टी उसकी एड़ियों को चुभ रही थी, पर उसे इसकी आदत थी। आज जल्दी उठना है, बाबूजी और हरिदास को खेत जाना है, वो मन ही मन बोली और चूल्हे को तैयार करने लगी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि हाथ सुन्न होने लगे। तभी धनिया देवी, उसकी सास, कपकपाती हुई बाहर आईं। संगीता, अभी तो माव ही आया है और इतनी ठंड! दिसंबर जनवरी की तो असली ठंड अभी आने वाली है। संगीता राख निकालते हुए बोली, माँ जी, आज राख इतनी ठंडी लग रही है कि हाथ जम रहे हैं। धनिया देवी ने गंभीर होकर कहा, अब इस मौसम में चूल्हे की राख बचाकर रखना चाहिए। रात को निकालकर मटके में भर दो, बर्तन मांजने में काम आएगी, खेत में खाद डालने में भी। आज हरिदास और बाबूजी खेत में खाद डालने जाएंगे। तभी उनकी नज़र आंगन के एक कोने में फैली जंगली मूली की बेल पर पड़ी। अरे बहू देखो, ये जंगली मूली कितनी बढ़ गई है, छप्पर तक लटक रही है। सीढ़ी लगाकर तोड़ लो, एक टाइम का पराठा तो बन ही जाएगा। संगीता ने बेल संभाली और मूली तोड़ने लगी, ताज़ी, रस भरी और बिल्कुल बिना खराब हुए। माँ जी, देखिए ना, कितनी बढ़िया मूली है, इससे पराठा बनेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। धनिया देवी मुस्कुराईं। हाँ बहू, जंगल की मूली का स्वाद ही अलग है, इसका पराठा हमारे घर में सबको भाएगा। संगीता ने डिब्बे में तेल देखा, बस नाम मात्र बचा था। माँ जी, पराठे बनाने के लिए तेल तो बहुत कम है। धनिया देवी बोली, आज सब्जी बना लो, पराठे बाद में। रसोई में हिसाब रखना पड़ता है बहू, इतनी गरीबी में भी खर्चा समझना पड़ता। उनका परिवार बहुत गरीब था। हरिदास और उसके पिता रामदीन दूसरों की ज़मीन पर बटाई में काम करते थे। जितनी मेहनत भी करते उतना ही लाभ मिलता। कभी कभी तो उपज इतनी ज़्यादा होती कि घर का पेट भर जाता, बाकी बेचकर थोड़ा बहुत खर्चा चलता। पास में ही नीलकंठ सब्जी बेचता था। उसकी पत्नी राजलक्ष्मी हमेशा दिखावा करती। नीलकंठ, मूली की पन्नी कहाँ रख दी? राजलक्ष्मी घर में घुसते ही चिल्लाई। अरे वहीं तो रखी थी। राजलक्ष्मी तुनक कर बोली। आज फिर 2-3 मूली सड़ी मिली। ठंड में सब्जी सस्ती होती है, ऊपर से खराब निकल जाए तो घर का पेट कैसे भरेगा? फिर वो संगीता के घर मूली देने आई। काकी, ये मेरी रेहड़ी से बची थोड़ी मूली थी, सोचा आपके काम आएगी। धनिया देवी ने चुपचाप उसे स्वीकार किया। संगीता का मन भर आया। माँ जी, आप क्यों लेती हो, ये तो खराब मूली है। धनिया देवी ने धीरे से कहा, गरीबी में बोलना भी लग्जरी है बहू, जो भी मिलता है उसके लिए आभार रखो। शाम को हरिदास और रामदीन खेत से लौटे। खाने में फिर वही सूखी रोटी और जंगली मूली की सब्जी। हर रोज यही, कभी पराठे नहीं बन सकते क्या? धनिया देवी भड़क गई। पैसे दो तो बन जाएंगे, गरीबी में स्वाद भी चाहिए। बच्चे गोलू और पिंकी अपने मुंह फुलाकर बोले, दादी हमें भी पराठे चाहिए, सबके घर पर पराठे बनते हैं। संगीता चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली, माँ जी थोड़ा आटा और तेल मंगवा दीजिए, आज सबको पराठे खिलाऊंगी। संगीता ने जंगली मूली उबालकर उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, लहसुन और अजवाइन मिलाई। आलू बहुत कम थे, मूली ज्यादा। धीरे धीरे पराठे सिकने लगे। गर्मा गर्म खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामदीन बोले, वाह, ऐसे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए। बच्चे और हरिदास भी खुश। जब पता चला कि पराठों में जंगली मूली का भरता है तो सब दंग रह गए। सच में ये जंगली मूली के पराठे थे। धनिया देवी ने सर झुकाकर कहा, गरीब बहू में ही कला है, पूरे गांव में इसकी मिसाल दी जाएगी। कुछ दिनों बाद मूली का दाम मंडी में गिर गया, 8 रुपए किलो। हरिदास टूट गया। तभी गोलू ने कहा, पापा मूली मत बेचो, मम्मी से पराठे बनवाकर बेचो। ठंड में लोगों को गर्म पराठे सबसे ज्यादा पसंद है। संगीता और परिवार को ये आइडिया पसंद आया। अगली सुबह सूरज ने गांव सूरजपुर को धीरे धीरे जगाया। कोहरा अभी भी घना था और ठंडी हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। हरिदास ने किराए पर ठेला लगाया। संगीता और गोलू ने आटा और भरता तैयार किया। सभी ने मिलकर जंगली मूली के पराठे बेलना शुरू किया। गर्मा गर्म जंगली मूली के पराठे, 15 का एक, 25 के 2 भरवा पराठे। गोलू जोर जोर से चिल्ला रहा था। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। ग्राहक खुशबू से खींचे चले आते। हर किसी ने पहला कौर लिया और मुस्कुराते हुए बोले, वाह, ऐसे स्वादिष्ट पराठे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। कुछ अमीर पड़ोसन जैसे मालिनी और राजलक्ष्मी भी बाहर आ गईं।
मालिनी ने कहा। अरे वाह, ये गरीब बहू कैसी पराठा बना लेती है। हमारे बंगलों में तो ढेर सारी सब्जियां हैं पर स्वाद नहीं। राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, सच में जंगली मूली के पराठे कमाल के हैं, शायद हम भी सीख लें। धनिया देवी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। गरीबी में मेहनत की ये कला अमीरी में ढूंढने से नहीं मिलेगी। दिन भर पराठे बिकते रहे। ठंड के बावजूद गर्मा-गर्म पराठों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बच्चे भी अपने स्कूल बैग लेकर खुश थे। गोलू बोला, मम्मी, लोग कहते हैं कि ये पराठा जादू की तरह स्वादिष्ट है। संगीता हंसते हुए बोली, जादू नहीं, मेहनत और प्यार है। गर्मा-गर्म जंगली मूली के पराठों में सब कुछ होता है। इस बीच गांव की रुचि जो ब्लॉगिंग करती थी, उसने संगीता के पराठों की फोटो और कहानी अपने ब्लॉग पर डाली। गरीब बहू के जंगली मूली के पराठे ठंड में हर किसी का दिल जीतते हैं। ब्लॉग वायरल हो गया। गांव के बाहर से भी ग्राहक आने लगे। अब संगीता का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया।